नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त हमारे साथ जो ख़ास शख्सियत मौजूद है, हम उनका परिचय अपने दर्शकों को कराएं। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो हमारे साथ जो शख्सियत है, यह कोरोना काल से लेकर अब तक लगातार समाज के लिए जिस तरह से अपने आप की आहुति देती आ रही हैं, लोगों के लिए समय दे रही हैं और उनको मदद पहुँचाने का काम कर रही हैं। इस तरह के लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ ख़ास ऐसे लोग होते हैं जो समाज के आगे आकर खुलकर मदद करते हैं। मेरे साथ जो ख़ास मेहमान हैं उनका परिचय कराऊं। मेरे साथ मौजूद हैं माला रॉय, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और साथ में ही दिल्ली में रहती हैं और साथ में ही दिल्ली में तमाम लोगों के बीच में जुड़ी हुई हैं। और धीरे धीरे ये एक समय ऐसा आ रहा है कि एक 5 साल की समय अवधि होने को जा रही है, जो लोगों के बीच में एक मजबूत पकड़ बना रही है। सबसे पहले हम परिचय उन्हीं से ही लेते हैं, क्योंकि उनका परिचय अपने आप में बड़ा है। तो माला रॉय जी, आपका स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। माला रॉय जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जो परिचय मैं आपका बता पाया हूँ मेरे हिसाब से बहुत छोटा है। एक बार आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। परिचय आपने बिल्कुल सही बताया। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और एक छोटी गांव की लड़की हूँ। और शादी के बाद मैं दिल्ली में हूँ। मैं वेस्ट बंगाल की जो एक परिवेश है वो भी मैं देख के आई हूँ 20 साल से, और 20 साल में आज दिल्ली की भी देखने के बाद साथ साथ जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो और जिस चीज़ के लिए आप जानना चाहते हो, जो एक समाज सेवा के लिए जो आप बात करेंगे हम लोग, तो समाज सेवा जब भी मैंने कोशिश बचपन से ही किया जी कुछ कर पाऊँ, और जैसे भी हो पाए। उस टाइम में बचपन पे कुछ अर्निंग नहीं करती थी, कुछ इनकम की कोई रास्ता नहीं थे, लेकिन मैं शिक्षा देने के लिए हमेशा ही कोशिश किया। जैसे कि मैं 9th या 10th क्लास में जब मैं पढ़ती थी तो कोशिश करती थी 5th या 6th क्लास के बच्चे को मैं पढ़ाऊँ और फ्री की शिक्षा दूँ। तो वो मेरे एक जर्नी रहा बचपन में। फिर जब भी शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद हमेशा हर महिला के साथ क्या होता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उनके घर की जिम्मेदारी जी। घर के आपका चाहे घर पे पहले तो आप तो फिर भी आप छोटे मतलब सब छोटे परिवार है, काफ़ी लोग कम रहते, लेकिन पहले जब भी बात करते आज 10 से या 20 साल की पहले जी। तो परिवार बहुत बड़े होते थे। एक घर में 10 या 12 मेंबर्स हमेशा होते थे। उनके खाना बनाना, साथ में मैं स्टडी भी करती थी उस टाइम। तो साथ में उस टाइम बीच में जो है मेरे ब्रेक रहा। अच्छा। उस टाइम समाज की कामों में ब्रेक रहा, क्योंकि मुझे घर को देखना बहुत जरूरी। अच्छा, अगर हम ये जानना चाहें कि अगर आपकी पढ़ाई की बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद फिर किस तरह से समाज के लिए आपने मन बनाया? समाज के मन छोटे छोटे काम तो मैं हमेशा ही करती रही, लेकिन जब भी सबसे ज़्यादा जो मन बना वो कोरोना की दौरान, कोरोना काल में हमारे पास 2019 के बाद जो 2020 और 21 जो हमारे कोरोना 1-2 साल हमें बहुत कुछ सिखा के गए जी। कोरोना दौर पे हमें छोटे छोटे बच्चे को भूखे रहना, काफ़ी सारे चीज़ों में बहुत सारे लोग तो अपने जीवन भी आपको पता ही है ये सारे चीज़ जी, कैसे घर में एक घर पे चाहे 2 मेंबर्स हो, किसी के ये मतलब किसी ना किसी को खोया है उस टाइम। बिल्कुल खोया था। उस टाइम मैंने एक प्रण ले लिया जी, मुझे करना ही कैसे भी करके। ऐसा नहीं है जी मैं इतना रुपए खर्चा करूं या ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे से छोटे चीज़ों को लेके मैं कोशिश करते रहती हूँ जी कुछ ना कुछ करूँ। क्या अगर हम जानना चाहें कि किस तरह की मददें आपने बीते समय में की हैं? उस टाइम कोरोना के दर पे अगर बात करती हूँ तो छोटे बच्चे के हमेशा मैंने राशन बहुत काफ़ी सारे लोगों को दिया। जैसे कुछ सपोज मैंने कोशिश करती थी जी मैंने आटा ले लूँ, और आटे के भी मैंने 50 किलो आटा लिया और आटे को मैं पन्नी में 2 किलो 2.5 किलो पैक करके मैंने कुछ झुग्गी बस्तियाँ में उनको कोशिश किया हेल्प करूँ। इस तरह से कोरोना को किया। कभी कभार खाने को भी, बच्चे के लिए भी, छोटे कपड़े के लिए भी, इस तरह से कोरोना के दौर पे। मतलब कि कोरोना काल में आपने जो मानवता का जो भाव दिया कि राशन से मदद करी, कपड़ों से मदद करी, दवाई की किट से मदद करी, तमाम चीज़। उसके अलावा क्या जानवर, एनिमल्स और पशुओं के लिए कुछ किया आपने? जानवर के लिए बहुत सारे उस टाइम लोग बाहर नहीं निकलते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो हमारे बहुत एक परिवेश के लिए सबसे होते जी चिड़िया को पानी देना। ये भी आप देखते थे जी, घर से कोरोना के डर से कोई भी नहीं निकलते थे। गाय को भी है, गाय को जी हम लोग हमें हिंदू समाज हो चाहे किसी समाज में है, गाय को रोटी देना भी एक बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। तो इस तरह से हम पशु को या कोई चिड़िया को, इसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ कोशिश किया
जी जितना हो सके उतना कर पाऊँ। तो क्या ये सारी सेवाएं आज भी चल रही हैं आपकी? हाँ बिल्कुल चल रही है। आज भी चल रही हाँ हैं? पहले से मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ अब इस चीज़ के लिए टाइम दूँ, और साथ साथ लोगों को भी कभी कभार जैसे हम लोग को व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, स्टेटस के थ्रू जागरूक करना चाहती हूँ जी। कि सब मिलकर करें इस काम को। नहीं, अब सवाल ये आता है, सेवा तो हर इंसान करने की इच्छा रखता है, आपकी भी इच्छा थी, आपने शुरुआत करी। सवाल ये है कि जो सेवा आप करते हैं, जो मदद जो आप करते हैं, उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे आप ला पाती हैं और कैसे कितना उसमें फाइनेंस आपका खर्च हो जाता है इस सेवा में? इसमें क्या कि मेरा अपना एक छोटा सा सेंटर है जिसमें ब्यूटी और कॉस्मेटिक सेंटर के ऊपर मैं चलाती हूँ। उसमें भी मेरे कुछ लड़कियाँ काम करती है। सबको खर्चा निकालने के बाद जो थोड़ा इनकम जैसे 10% भी एक इनकम मैं कोशिश करती हूँ अब समाज के लिए डोनेट करूँ। बहुत बढ़िया। समाज के लिए, चाहे वो पशु हो, चाहे वो ब्लाइंड लड़की के ऊपर हो, चाहे छोटे बच्चे के ऊपर हो, या कोई अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में बुजुर्ग इंसान के लिए। मतलब ये कि जिस तरह से जो ब्लाइंड महिलाएं या गर्ल्स हैं या फिर पशु है या फिर अनाथ आश्रम है, इसमें जो मदद आप करती हैं, क्या उनको पैसा देती हैं या उनको ज़रूरत का सामान पहुंचाती हैं? नहीं, मैं उनको ज़रूरत के सामान पहुँचाती ज़रूरत का सामान पहुंचाते हैं। तो कंटिन्यूस आप करते हैं, अपनी कमाई की बचत का 10% हिस्सा आप हर महीने के हिसाब से खर्च करती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात कि मैं भी अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि क्या नाम है कि अगर मौला राय अगर इस तरह से अगर मदद कर रही हैं समाज के लिए, तो आप इस पे उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या अप्रिशिएट करना चाहते हैं? वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और साथ में ही माला रॉय जी, आपसे भी जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में अब आप समाज को, ऐसे लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहती हैं कि समाज में अभी भी समाज सेवकों की कितनी अहमियत है और कितनी ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं इस मैसेज के थ्रू मैं समाज को भी मैसेज देना चाहूँगी। जी, समाज के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं खुद एक महिला हूँ और महिला के ऊपर एक मैसेज देना चाहूँगी। जैसे हमें महिला दिवस के ऊपर भी मैंने दिया। जी, भ्रूण हत्या सबसे पहले बंद करें। जो लड़की को पहले दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है, तो इसको सबसे पहले हमें कोशिश करें जी, इसको समाज से ये बंद हो जाए। जी। और शिक्षा लड़का का जितना एक हमारी ज़रूरत है, लड़कियां को भी नहीं ज़रूरत है। तो दोनों लड़की की किसी चीज़ों के लिए कम शिक्षा दान करें। कहने का मतलब है जी, जो भी है कुछ ना कुछ अपना कोशिश करे समाज को देने के लिए। किसी के पास कहते मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे सेवा करूं? आपके पास अगर शिक्षा है तो शिक्षा को भी आप दान करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि माला रॉय जी ने 2 बातों पर ख़ास ध्यान मैसेज देने की बात कही है कि जो भ्रूण हत्या होती है उसको रोका जाए और जो शिक्षा है वो तमाम लोगों को, नई नस्लों को, नई पीढ़ियों को देने का काम किया जाए। माला राय जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें कोई अगर आपसे मदद की बात करता है अनाथ आश्रम के लिए या कोई अपनी ज़रूरत पेश करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या आप उनको भी मदद देने का काम करेंगी? हाँ बिल्कुल, कोशिश करूँगी जी, जितना हो पाए मैं उसको मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आपने माला रॉय को सुना, आप सुनने के बाद आपको क्या लगता है, खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह ख़ास रिपोर्ट।